नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। क्या आपको पता है कि अखिलेश यादव धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेने से झिझक रहे थे? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा अखिलेश यादव से, जो अखिलेश यादव तैयार हो गए? ये पूरी कहानी कब रची गई, कैसे इसका ताना बाना रचा गया और इसमें ओम प्रकाश राजभर की क्या भूमिका थी और एक हवाई जहाज की क्या भूमिका थी, एक सवा घंटे की उड़ान की क्या भूमिका थी, लखनऊ से दिल्ली के बीच की उड़ान की क्या भूमिका थी, क्या आप जानना चाहते हैं? तो रहिए मेरे साथ अगले 5 मिनट। एबीपी नेटवर्क का अखबार है द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ अखबार में ये बड़ी रोचक खबर छपी है, नलिन वर्मा ने छापी है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। खबर ये कहती है कि 1 साल पहले दारा सिंह चौहान, जो कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री थे, जो दुखी थे ओबीसी के खिलाफ के को लेकर, जैसा कि आदित्यनाथ का रवैया था, वो अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन लखनऊ में नहीं मिलना चाह रहे थे, दिल्ली में नहीं मिलना चाह रहे थे कि वो अटकलबाजियों का दौर शुरू हो जाए, आला कमान सतर्क हो जाए। तो वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे कैसे मिला जाए। तो एक दिन उन्हें पता लगा कि अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो उन्होंने भी, दारा सिंह चौहान ने भी अपना टिकट बुक करा लिया। ये 1 साल पहले की, करीब करीब 1 साल पहले की बात है। अब हवाई जहाज में वो मिले और वहां कुछ लोगों का कहना है कि दारा सिंह चौहान लगभग रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, रुआंसे हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा अखिलेश यादव से कि मैं ये प्रस्ताव स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर आपके सामने रख रहा हूं कि आप अगुवाई कीजिए ओबीसी की, आप अगुवाई कीजिए दलितों की। हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारे कम से कम 12-13 विधायक आपके साथ आने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ओबीसी और दलित विधायकों और मंत्रियों को लगातार अपमानित करते हैं, अफसरशाही अपमानित करती है। हम एक गड्ढे में, हेल होल शब्द का इस्तेमाल किया है पत्रकार ने, हम एक गड्ढे में गिरे हैं, इस गड्ढे से हमें बाहर निकालिए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अखिलेश यादव सुनते रहे, पेशियंस हियरिंग, चुपचाप सुनते रहे, और जैसे ही हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो हवाई जहाज से ये कहकर निकल गए, दारा सिंह चौहान से ये कहते हुए कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते रहिए, अपने जनता के बीच में काम करते रहिए, देखा जाएगा, देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। यानी एक तरह से अखिलेश यादव ने इसको टाल दिया था, इनकार टाइप कर दिया था, इस बात से वो सहमत नहीं हो रहे थे। अब भूमिका आती है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर को यह पता लगता है, ओम प्रकाश राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य से, दारा सिंह चौहान से, धर्मवीर सैनी से, करीब 12-13 बीजेपी के ओबीसी विधायकों से, 2-3 बहुजन समाज पार्टी के ओबीसी दलित विधायकों से, एक आध कांग्रेस के ओबीसी और दलित नेताओं से मिलते हैं। 1 साल में करीब 6 बार मिलते हैं। जाहिरा तौर पर यह बात, मुलाकातों की बात अखिलेश यादव तक भी पहुंचाई जाती है, लेकिन अखिलेश यादव टस से मस नहीं होते, कहते देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। एक दिन मुलाकात होती है मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की। इस बीच दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य ये कुछ संदेशे, कुछ मैसेज अपने बीच के लोगों के जरिए मुलायम सिंह यादव तक भी पहुंचा चुके थे, राजभर भी कह चुके थे। तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से कहते हैं कि भाई ये कर क्या रहे हो, मुस्लिम यादव से काम नहीं चलेगा, इसका विस्तार किया जाना जरूरी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई 403 विधायक चुनने हैं मुझे, एक एक सीट पर मारामारी है, उम्मीदवार चुनने, माफ करना, एक एक सीट पर 2-2, 4-4, 5-5 मेरे ही लोग हैं, मेरे ही कार्यकर्ता है, तो मैं बाहर वालों को कैसे एडजस्ट करूंगा? प्रॉब्लम ऑफ टू मच ऑफ प्लेंटी वाली बात है। इस पर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि देखिए, ज्यादा होना बड़ी समस्या नहीं है, कम होना बड़ी समस्या है। इसलिए मेरी बात मान लो, छोटे दलों से बात करो, इन लोगों से बात करो और अपने चाचा शिवपाल यादव से भी बात करो। टूट फूट घर में रहेगी, वो ठीक नहीं रहता। इसको अखिलेश यादव समझते हैं। उसके बाद वो राजभर के साथ मिलकर 7 छोटी पार्टियां का को अपने साथ मिलाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेते हैं, धर्म सिंह सैनी को लेते हैं, दारा सिंह चौहान को लेते हैं, 12-13 अन्य विधायक, कुल मिला के 16-17-18 विधायकों को लेते हैं, और फिर एक जातियों का गठबंधन, एक महागठबंधन, एक सोशल इंजीनियरिंग,
ये ऐसी पैदा करते हैं जो 2017 में जैसी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग थी उससे टक्कर लेती प्रतीत होती है। लेकिन कहानी के पीछे एक उड़ान दारा सिंह का मिलना, दारा सिंह का गिड़गिड़ाना तो नहीं शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, रुआं से हो जाना, एक तरह से रिक्वेस्ट करना, स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से रिक्वेस्ट करना, धर्मवीर सैनी के माध्यम से इंसिस्ट करना मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को समझाने का, और अखिलेश यादव का फिर अंत में कैसे मानना मुलायम सिंह के कहने पर। तो अब अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि ये कदम ठीक रहा। आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा है जब वो 35% से ज्यादा वोट पाते दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर इतना वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, अधिकतम वोट करीब 30% के आसपास 2017 में मिला था जब उन्होंने 220 विधायकों के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन किया था। तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग चीज है, पर्दे के पीछे की कहानी है। हालांकि एक दो पत्रकारों ने ये कहा कि उनको 3 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में ही अखिलेश यादव ने ये इशारा कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ये लोग पार्टी में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पार्टी में आने की बात थी, तो ये चुनाव के दौरान होता ही है। लेकिन असली भूमिका हवा में, लोग कहते हैं कि नेता हवा हवाई बातें करते हैं, हवा में ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक बड़ा जो समझौता हुआ और एक MY फैक्टर, MY जो वोट बैंक है, इससे बाहर अखिलेश निकले, ये सब जमीन पर नहीं हुआ, हवा पे हुआ, हवा में हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव नजदीक हैं, तो जमीनी स्तर पर इस समझौते का कितना असर होता है। तो जमीन पर क्या असर होता है उस समझौते का जो हवा में हुआ, या जिसकी नींव, पहली ईंट एक तरह से हम कह सकते हैं, हवा में डाली गई। ये जानना दिलचस्प रहेगा। इस सब के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च को, जब चुनावी नतीजे आएंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।